काम क्या है, अब आप इसको छोटा नहीं समझ सकते क्योंकि ये आपकी बॉडी में, और इसको किससे ब्लड सप्लाई मिलता है? इन छोटी छोटी आर्टरीज से। इन छोटी छोटी आर्टरीज को बोलते हैं, कोई सी भी डिजीज में आप देख लो, सबसे पहली डिजीज जिस नंबर पे आती है वो, और उन दोनों के बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है। देखो मैं दबा रहा हूं इसको, ये ढक्कन को हम क्या बोलते हैं? तो हमसे पूछा जाएगा ब्लड हार्ट में सबसे पहले कहां पे आता है? हेलो एवरीवन, हमारी बॉडी में एक ऐसा पंप लगा हुआ है जो पूरे शरीर को, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और वो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। जी हाँ, आज हम इस मॉडल से समझेंगे कि हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पे है। तो एक छोटा सा ऑर्गन है, इतना सा, जो आपकी मुट्ठी में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ट का जो साइज होता है ना, वो जस्ट एक फिस्ट के बराबर होता है। तो फिस्ट के बराबर ही आपका हार्ट। काम क्या है, अब आप इसको छोटा नहीं समझ सकते क्योंकि ये आपकी बॉडी में हर मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 5 लीटर पर मिनट, मतलब पूरे दिन भर में आप देखोगे 7,000 लीटर से लेके 8,000 लीटर तक पंप कर सकता है, और करता भी है। पूरे दिन भर में आप देखोगे तो लगभग लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। 1,00,000 बार हर मिनट ही 72 से 80-100 तक धड़क सकता है। मतलब पर मिनट बीट 60 से 100 तक हो सकती है। तो पर डे लगभग 1,00,000 बीट के आसपास होती है। आपको इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, यहां पे देखिए। इन ब्लड वेसल्स को बोला जाता है क्या? इन ब्लड वेसल्स को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। अगर इनमें ब्लॉकेज आ गया ना, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल ही, ये तो सबको ब्लड सप्लाई करता है, पर इसको ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो ये काम ही नहीं करेगा। और इसको किससे ब्लड सप्लाई मिलता है? इन छोटी छोटी आर्टरीज से। इन छोटी छोटी आर्टरीज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। जो आपको दिख रही है यहां पे रेड रेड कलर की छोटी छोटी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी एक्चुअली कोरोना से लिया गया एक टर्म है। उसका मतलब होता है क्राउन। जैसे हमने कोविड-19 में पढ़ा था ना, कोरोना, कोरोना का मतलब था क्राउन शेप। तो ऐसे ही हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो क्राउन शेप होती हैं। अब क्राउन शेप आर्टरीज में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर इनमें कोई ब्लॉकेज आ गया, अगर इनमें कोई ब्लॉकेज आ गया ना, तो आपकी कहानी डबाडोल हो जाएगी। दुनिया का सबसे मेन कारण है, कोई सी भी डिजीज में आप देख लो, सबसे पहली डिजीज जिस नंबर पे आती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। लगभग 180 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। 18 मिलियन पीपल्स आर डाइंग फ्रॉम दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और उसका कारण क्या है? स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, ये कारण है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके पार्ट्स दिखेंगे। ये जो व्हाइट कलर के 2 पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपन कर लेते हैं। अब मैंने इसको ओपन कर लिया, अब थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, और उन दोनों के बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है। देखो मैं दबा रहा हूं इसको, ये ढक्कन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट साइड पे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही ये लेफ्ट एट्रियम है और ये निचला वाला हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनके बीच में भी एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। इस ढक्कन को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। तो लेफ्ट साइड पे आपका मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है, या उसी को बाइकस्पिड बोलते हैं। राइट साइड पे आप देखोगे तो आपको यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेगा, राइट। अब जब भी हम हार्ट को ऐसे देखेंगे,
तो हमें पता चलेगा सर इसमें ब्लड सप्लाई आती होगी। तो हमसे पूछा जाएगा ब्लड हार्ट में सबसे पहले कहां पे आता है, तो राइट एट्रियम में आता है, यहां पे सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा यहां पे ब्लड को खाली कर दे रही है हमारी बॉडी से। जिसमें CO2 वाला ब्लड है वो यहां पे आ जाता है, जिसमें CO2 ज्यादा है, और फिर वो इधर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ब्लू कलर की एक पाइप निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, यहां दिख नहीं रहा पर ये निकलती राइट वेंट्रिकल से ही है, और ये लेके जाती है लंग्स में। लंग्स में फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो इधर आ जाती है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकल रहा है जो रेड कलर का है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ऐसे घूम के जाता है। आप ये मत समझना कि राइट साइड से दिख रहा है, ये है अंदर की तरफ से, यहां से जाएगा। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से रेड कलर की जो आर्टरी निकल रही है, बहुत मोटी सी जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं अओर्टा। दिस इज कॉल्ड अरोटा, और ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के लेफ्ट साइड से बॉडी में जाता है, किसके द्वारा जाता है, इस अओर्टा के थ्रू। राइट साइड ब्लड आता है और किसके थ्रू, लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो हमें पता चल गया सर कि हार्ट का काम ब्लड को एक तरीके से पंप करना है। पहले ये लेके आता है सुपीरियर वेने केवा इंफीरियर वेने केवा से, फिर जैसे ही हार्ट में आया, हार्ट उसे पंप करके भेज देगा लंग्स में, और लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड से चला जाएगा बॉडी में। अब हार्ट इतना छोटा है, अगर आप इसकी लेंथ नापोगे ना, लेंथ, तो लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में, इतना ही छोटा होता है, लगभग इतना। जो आपको ये पेंसिल दिख रही है इससे थोड़ा सा बड़ा, ये होगा लगभग 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का, तो इससे थोड़ा बड़ा होता है हार्ट, लगभग 10 सेंटीमीटर का या 12 सेंटीमीटर का। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी चौड़ाई यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसकी चौड़ाई देखूं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, तो वो होती है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि विद 8 से 9 सेंटीमीटर, 8 to 9 सेंटीमीटर। और अगर मैं थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई देखूं हार्ट की, तो वो होती है लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास। तो 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 नहीं सॉरी, थिकनेस इसकी रहेगी 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इज विद, और 6 सेंटीमीटर इज थिकनेस, राइट। पंप करने के अलावा भी हमारे हार्ट के इस राइट एट्रियम में यहां पे एक हार्मोन बनता है। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी, तो बीपी बढ़ने से राइट एट्रियम में या एट्रियम में कह सकता हूं मैं, एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को बोलते हैं ANP, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसको ANP हार्मोन एट्रिया से बनता है, इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कम करना। मतलब हार्मोन बनेगा यहां से, वो जाता है किडनी के पास, और किडनी में जाके पानी को, सोडियम को बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे बीपी डाउन हो जाता है। तो ANP हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, एट्रिया से, और उसका काम क्या है, बीपी को कम करना। ऐसे ही अगर आप वेंट्रिकल पे देखोगे तो इस वेंट्रिकल वाले हिस्से में भी एक हार्मोन रहता है, उसको बोलते हैं BNP, बी फॉर ब्रेन, तो उसकी फुल फॉर्म भी यही है, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो BNP तब बढ़ता है जब आपके हार्ट में प्रेशर ज्यादा हो, यानी कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक में हम BNP मार्कर को चेक करते हैं। अगर BNP का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, कुछ तो हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो BNP हमें हार्ट फेलियर में बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। जब आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है तो वेंट्रिकल BNP को रिलीज करते हैं, और BNP आपके टेस्ट में आ जाएगा, बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि हार्ट में कहीं ना कहीं हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, प्रेशर बढ़ता है तब रिलीज होता है। एट्रिया में प्रेशर कब बढ़ेगा, जब BP प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ता है। और वेंट्रिकल में प्रेशर तब बढ़ता है
जब ब्लड आगे पंप हो ही ना, यानी कि हार्ट फेलियर के केस में। अब अगर हम ध्यान से देखें इस हमारे हार्ट को, ये हार्ट हमारे लंग्स के बीचों बीच होता है, हार्ट हमारे लंग्स के बीचों बीच होता है। लोकेशन पूछी जाएगी तो बिटवीन द लंग्स इंटरकोस्टल स्पेस 5th पे पाया जाता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे आपका हार्ट पाया जाएगा। ज्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ होता है। 2/3 इज लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग और 1/3 हिस्सा, मतलब अगर आप देखो तो ऐसे कुछ रहता है, ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की तरफ ये ज्यादा रहेगा 2/3 पार्ट, और 1/3 रहता है राइट साइड की तरफ। उस लोकेशन का नाम क्या है सर? बिटवीन द लंग्स जहां पे ये रहता है, उस लोकेशन का नाम है मीडिया स्टर्नम। तो मीडिया स्टर्नम इसकी लोकेशन मिल जाएगी आपको। 3 लेयर से बना हुआ रहता है, जो बाहर से आपको दिख रही है पेरिकार्डियम ने इसको कवर कर रखा है। फिर बीच वाली लेयर इसकी, इसके अंदर अगर हम इसको धीरे धीरे खोलेंगे तो इसके अंदर हमें मायोकार्डियम मिलेगी, और सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है, सबसे अंदर जो हमको ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये एंडोकार्डियम का बना हुआ रहता है। ओके, हार्ट में एक और सवाल पूछा जाता है, बताइए एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट कौन बनाता है? तो ज्यादातर स्टूडेंट को लगता है वेंट्रिकल बनाते होंगे, या लेफ्ट साइड, राइट साइड। एक्चुअल में हार्ट इस तरीके से रहता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा एंटीरियर साइड कौन बना रहा है। ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है ना, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, यही एंटीरियर पार्ट है। जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो पोस्टीरियरली होता है, एंटीरियर पार्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है। मेनली एंटीरियर पार्ट इज दिस वन। तो आपको डायग्राम देख के भी समझ में आना चाहिए, हार्ट इस तरीके से रहता है, लेफ्ट साइड को झुका हुआ रहेगा, अपेक्स उसका लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, ये बेस वाला पार्ट उसका किस तरफ को रहेगा? आपके राइट साइड की तरफ। बहुत सारे डिजीजेस हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।